बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के अंतर्गत वीटीसी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मूलभूत वाचन लेखन क्षमता दृढ़ीकरण के अंतर्गत हम आज कक्षा 7वीं के हिंदी भाषा के किसी एक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो हम चलते हैं कक्षा 7वीं की हिंदी बाल भारती में। और यह है आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला पृष्ठ। और इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे शब्द भेद और शब्द भेद के अंतर्गत संज्ञा एवं उसके प्रकार। हमने कक्षा 6ठी तक अनेक भाषाई मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की है, अनेक भाषाई घटकों को जाना है और एक बार हम फिर से उन्हीं का पुनरावर्तन करते हैं, उनको फिर से जानते हैं, यानी उनका हम दृढ़ीकरण करते हैं। और मैं हूं आपकी वर्चुअल मार्गदर्शक श्रीमती पूर्णिमा पांडे। शब्द भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द भेद अर्थात शब्दों के प्रकार। वाक्य में शब्द जो कार्य करता है उस कार्य के आधार पर उसका अलग अलग नाम दिया गया है और इसे ही हम शब्द भेद कहते हैं। शब्द भेद के दो प्रकार हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सबसे पहले हम जानेंगे विकारी शब्दों के बारे में। क्या हैं विकारी शब्द? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण अपना रूप बदलते रहते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, बहुवचन यदि होगा तो लड़के, कारक के साथ हम उसका उपयोग करेंगे तो लड़कों, यानी इसमें बदलाव आ गया, विकार आ गया। उसी तरह अच्छा, अच्छे, अच्छी, लिंग के अनुसार इसमें परिवर्तन हो गया। अपना, अपने, अपनी। तो इस तरह से हमने देखा कि लड़का, अच्छा, अपना, इन शब्दों में स्थितियों के अनुसार बदलाव हुए, यानी विकार आया। विकारी शब्द के मुख्य 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं 4 विकारी शब्द? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये 4 विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे संज्ञा और उसके भेद। वाव, आ गया डायनासोर। डायनासोर देख रहा है अपनी पृथ्वी को घूमते हुए। पृथ्वी पर सागर भी है, स्त्री है, छतरी है। ओ, कुछ ये तीखा मीठा कुछ खा रहा है और उसको लग रहा है तीखे का स्वाद। खुश, खुशी का भाव लिए हुए बच्चे और समूह में बच्चे। इनसे क्या हमें स्पष्ट होता है? व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, देश, दशा और स्थिति, नदी, सागर, ग्रह, तारे, ऐसे अनेक स्थितियों को, वस्तुओं के नाम को, परिस्थितियों के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, दशा, परिस्थिति, इनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, स्थिति या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य 5 प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा।
सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। वाह, बहती हुई नदी, खिला हुआ फूल, फिर से फूल अपने गुलदस्ते में, हाथी, स्त्री, जैसे आदमी, औरत, जानवर, फूल, हाथी, पहाड़, नदी, पुस्तक, ये सब कुछ संज्ञाओं के उदाहरण हैं। अब जिस संज्ञा शब्द से किसी एक जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा नदी, तो नदी से एक हमें भाव मिलता है, हमारे मन में संकल्पना स्पष्ट होती है कि बहती हुई नदी है। ये नदी से बहुत सारी नदियां, कोई भी नदी हो, वो सभी नदियां नदी इस श्रेणी के अंतर्गत आती है, चाहे गंगा हो, गोदावरी हो, अमेजन हो, नील नदी हो, कोई भी नदी हो, वो सब नदी की एक श्रेणी में आते हैं। उसी तरह से हमने कहा फूल, अब फूल के अंतर्गत बहुत सारे फूल हैं हमारे पास, तो चाहे गुलाब का फूल हो, गेंदे का फूल हो, सूरजमुखी का फूल हो, सभी ये फूल की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह हाथी, यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं, छोटा हाथी हो, बड़ा हाथी हो, जंगली हाथी हो, पालतू हाथी हो, भारत का हाथी हो, अफ्रीका का हाथी हो, सभी हाथी एक हमें विशिष्ट हमें बोध होता है हाथी का। तो ये इस तरह से जिस जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी एक जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से देखा है, सुना है, समझा है। आप बार बार इसे देखिए, अपने मित्रों को बताइए और इसमें दी गई जानकारी से अपने ज्ञान में वृद्धि करें। मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।